हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। और आज इस टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका कल आ चुका है, तो आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर के आपको फर्स्ट पार्ट को देखना है। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक धातु के संबंध में सत्य है यानी कि राइट है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यह इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती है यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति ये रखती है। कौन? धातु यानी कि मेटल। कैसे रखती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये होता है 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये था 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और यहाँ पर हम ले एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये होता है 283। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए त्यागने की प्रवृत्ति कैसे होती है। तो देखिए सोडियम के पास में भाइतम कोश में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, त्याग सकता है। कोई भी इसे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपने भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इसमें क्या होते है? त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम में अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भाइतम कोश में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा, यानी कि इसको किसी को दे देगा। तो इसके भाइतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? भाइतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन तो ये जाएंगे 8। एल्यूमिनियम की अब हम बात करें तो इसी प्रकार से ये है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है यानी कि त्याग सकता है। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए, यह विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक कैसे है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो इस पर क्या होगा? प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन जब देता है तो उस पर प्लस होता है, और जब लेता है कोई तो उस पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस पर क्या होता है? विद्युत धनात्मक ये होती हैं धातुएं। ऑप्शन यहाँ पर सी है, इसके भाइतम कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोडियम में 1 है भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 है और एल्यूमिनियम में 3 है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से क्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है? तो ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर क्या है? घटता है। तो देखिए आवर्त जो होता है उसमें हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या घटता है? परमाणु आकार घटता है और परमाणु त्रिज्या भी घटती है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर हम बात करें धात्विक लक्षण, ये क्या होता है? यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक लक्षण भी क्या होता है? घटता है, यानी कि कम होता है। कैसे होता है? क्योंकि बाईं तरफ क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, और दाईं तरफ क्या होती हैं आवर्त सारणी में? तो अधातुएं होती हैं, यानी कि अधात्विक गुण तो बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर, लेकिन धात्विक गुण कम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आपने देखा होगा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, वो किसको अलग करती है? तो ये करती है धातु को अधातु से अलग करती है, यानी कि मेटल को नॉन मेटल से अलग करती है। कौन सी? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। और इसको क्या कहते हैं? तो ये होती है उपधातुएं, ये होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं? उपधातुएं क्या होती हैं? जो कि धातु और अधातु को अलग करती हैं, और इनको आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। तो इनकी संख्या कितनी है? तो यह है 7 होती हैं उपधातुएं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब ये 7 उपधातुएं कौन कौन सी हैं? तो यह है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि रॉन्ग है? ऑप्शन ए यहाँ पर है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि जो धात्विक गुण होता है वो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, कम होता है। तो बिल्कुल राइट है।
ऑप्शन बी यहाँ पर है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यानी कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ये तब कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है बाएं से दाएं जाने पर। ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी यहाँ पर है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। परमाणु जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से नहीं त्याग सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, इसकी ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, यानी कि ऑक्साइड जो होते हैं वो अधिक अम्लीय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और बाएं से दाएं जाएंगे हम आवर्त सारणी में तो अधात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है तत्व X HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपको ये तत्व एलिमेंट बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र किस प्रकार से बना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था सूत्र बनाना आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाया होगा, X और Cl यानी कि क्लोरीन। अब देखिए इसकी कितनी है यहाँ पर संयोजकता, तो यह वैलेंस इसकी 2 है और यहाँ पर क्लोरीन कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसकी जो संयोजकता है वो 2 होती है। सोडियम की कितनी होती है, 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है और सिलिकॉन की 4 होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, तो ये आएगा मैग्नीशियम, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह तत्व कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है एलिमेंट का 282, यानी कि टोटल इसमें कितने यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो यह 282 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन यानी कि 12 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु और अधातु की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी बताने की कितनी तो उसमें धातु मेटल है, कितनी उपधातुएं हैं और कितनी अधातुएं हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। धातुएं टोटल कितनी आवर्त सारणी में, तो 91 है। उपधातुएं कितनी है, 7 है और अधातुएं कितनी है, 20 है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो ये बांटा गया टोटल 4 ब्लॉक में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अब ये 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं, तो ये है S, P, D, F। तो इन 4 ब्लॉक में आधुनिक आवर्त सारणी को बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक है S, D और F, तो इन तीनों ब्लॉक में आपको क्या मिलेंगे, ओनली मेटल मिलेगी, ओनली धातु ही मिलेंगी, अधातु और उपधातु इसमें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो ब्लॉक P है, P में आपको क्या क्या मिलेंगे, धातु भी मिलेंगी, अधातु भी मिलेंगी और उपधातु भी मिलेंगी, किसमें, ब्लॉक P में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आवर्त सारणी के S ब्लॉक में कुल कितने तत्व उपस्थित हैं? तो ये है टोटल कितने, 13 है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितने हैं, कि कितने गैसें मौजूद है आवर्त सारणी में? तो ये है टोटल 11 गैसें मौजूद हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी 11 गैसें कौन कौन सी हैं, तो देख सकते हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। 6 तो ये हो गई हैं। और कौन कौन सी हैं, 5 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो 5 ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, 11। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड में पाया जाता है? तो यह है टोटल कितने, 2 एलिमेंट। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये 2 कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन और मरकरी। तो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखने, ये दोनों क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं?
तो जो ग्रुप्स है 18 उसके एलिमेंट जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको अक्रिय या फिर उत्कृष्ट गैस उनको कहा जाता है, नोबल गैस उनको कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा और यहाँ पर आपको इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह किसको कहा जाता है, तो ग्रुप्स जो 18 है इसको ही शून्य समूह कहा जाता है, नोबल गैस इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसका एलिमेंट कौन सा है, तो यह है हीलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो आवर्त सारणी है उसमें आपको संक्रमण तत्वों की संख्या पूछी गई है, कितनी है, तो ये होती है कितनी, 40। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अब देखिए संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो ये होते हैं ग्रुप जो डी है, यानी कि सॉरी जो डी ब्लॉक है उसकी जो एलिमेंट है उनको ही संक्रमण तत्व कहा जाता है और ये कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर पूछा है आंतरिक संक्रमण तत्व, तो इनकी संख्या कितनी है, तो यह है 28। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, 28। अब ये आंतरिक संक्रमण तत्व किस में आते हैं, कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो ये आते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में कितने होते हैं, टोटल 28 होते हैं। 28 में से 14 होते हैं लैंथेनाइड और 14 होते हैं कौन से, एक्टेनाइड। तो दोनों आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है लैंथेनाइड्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लैंथेनाइड तत्व किस आवर्त में आते हैं। तो आवर्त यहाँ पर पूछा है कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट है, तत्व है, वो कौन से आवर्त में आते हैं, तो ये आते हैं कौन से, 6वें आवर्त में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कहां से कहां तक होते हैं ये, तो ये होते हैं 58 से लेकर के 71 तक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है निरूपक तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व, प्रतिनिधि तत्व। ये तीनों इनको कहा जा सकता है एस और पी को मिलाकर के। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 16 वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, यानी कि ग्रुप 16 में जो एलिमेंट उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको चालकोजेन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये सभी एलिमेंट उपस्थित होते हैं किसमें, वर्ग 16 यानी कि ग्रुप से 16 में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्का धातु किसे कहा जाता है, जिसका यूज सिक्का बनाने में किया जाता है, तो उसके कौन कौन से होते हैं, तो ये तो Cu, Ag और Au इन तीनों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सेट चुने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है समूह फर्स्ट क्षारीय धातु है, बिल्कुल सही है। समूह सेकंड क्षारीय मर्दा धातुएं हैं, बिल्कुल सही है भी। ऑप्शन सी यहाँ पर है एक्टिनोइड रेडियोधर्मी तत्व है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है। पहले आपको पूछा था कमरे के तापमान पर, लेकिन अब यहाँ पर पूछा है कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यह है टोटल 6 तत्व। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अब ये 6 कौन कौन से हैं, तो यह है मरकरी और ब्रोमीन, ये दो तो आपको याद रखना है। इसके अलावा सीजियम, गैलियम, फ्रांसियम, कोपरनिशियम, ये 6 क्या है, एलिमेंट है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो राइट बताना है कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, तो ये सीजियम होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, तो ये फ्लोरीन होता है, करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर है उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व हीलियम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको एग्जाम में आयनीकरण ऊर्जा पूछे, इलेक्ट्रॉन लब्धि पूछे या फिर विद्युत ऋणात्मकता पूछे, तो ये सभी क्या होती हैं, जो आकार होता है, साइज होता है, उसकी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके आपको यहाँ से याद रखना है। ओके अब देखिए यहाँ पर आयनीकरण आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है।
तो आयनीकरण ऊर्जा किसको कहा जाता है? किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ही उसकी आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। तो यह आपको यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। सामान्यतः आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया है साइज के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टा होता है। तो देखिए बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज क्या होती है? कम होती है। तो इसका जो आयनीकरण ऊर्जा है वो क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको रेगुलर मेरे साथ क्लास में बने रहना है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों के पास में सभी ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।